हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कोई बीच में नहीं आएगा, सिर्फ आपके हो जाएंगे अब आपके पार्टनर। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिनसे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में जान सकें। ठीक है गाइस, और जैसे कि आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या ग्रह कलेश रहते हों, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ क्रिस्टल की एनर्जी मुझे बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, जिसने आप लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, इतने कलेश करा दिए हैं आपके जीवन में कि आपका कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिन पे दिन रिश्ते खराब हो रहे हैं, सबसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप घर में तो छोड़िए, आपके बाहर भी अपने रिलेटिव्स में झगड़े हो रहे होंगे। ज़बरदस्ती का गुस्सा आ रहा है, इतना मनमुटाव हो रहा है बिना बात के कि सब कुछ आपको बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और परेशानी आपको चारों तरफ से घेरती हुई दिखाई दे रही है ना? क्योंकि वो इसीलिए थर्ड पार्टी ने जो किया है आप लोगों के ऊपर रिश्ता खराब करने के लिए, वो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर होती हैं। जब किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो उसका दिमाग कंट्रोल छोड़ देता है। जिस तरीके से वो चाहे उस तरीके से वो उसको घुमाता है, काम नहीं करने देता, बेचैनी रहती है, शरीर में भारीपन सा रहता है। किसी को शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाती है तो किसी को कुछ होना शुरू हो जाता है। ऐसी ऐसी परेशानियां शरीर पर आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग खुद तो परेशान होते ही होते हैं, साथ में आपका रिलेशन भी खराब होना शुरू हो जाता है ना? क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी कभी कि आप दोनों सुखी रहें। थर्ड पार्टी इतना पीछे पड़ जाती है बुरी तरीके से, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर, आपके रिलेशन को ठीक होने ही नहीं देगी। अगर आप प्रयास भी करेंगे अपने पार्टनर को ठंडे दिमाग से समझाने का कि नहीं ऐसा नहीं है, आप चिंता नहीं करो, आप गलत सोच रहे हो, तो वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर। वो इसीलिए क्योंकि ऐसी सिचुएशन की गई है जिससे ना आप उनकी बात सुन सको ना वो आपकी बात सुन सके। तो ऐसी परेशानी है, एक दूसरे के दुश्मन बना दिया है। थर्ड पार्टी का ये कारनामा है। थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आप दोनों अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। थर्ड पार्टी हमेशा ये करती है, आप लोगों के ऊपर जब ब्लैक मैजिक करा कर आती है तो आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जो रिलेशन सालों से अच्छा चल रहा था,
सब कुछ आपका परिवार ठीक चल रहा था, आप अपने परिवार में खुश थे, लेकिन अचानक से ऐसा तूफान आता है थर्ड पार्टी के आने से कि सब कुछ आपका बिखर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रिलेशन ख़राब होता है और आपकी ज़िंदगी भी तबाह होनी शुरू हो जाती है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी अपने पार्टनर को छोड़कर आपके पार्टनर के पीछे पड़ी है, जबकि खुद शादीशुदा है, उसका पार्टनर उसके साथ है, लेकिन उसको छोड़कर एक लालच में आपके पार्टनर के पीछे पड़ी है। उनसे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए गलत कार्य करा रही है। जिस तरीके से चाहती है वो उनको घुमाना फिराना, उस तरीके का वो कार्य यहाँ पे करती दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी मुसीबत कर दी है आपकी लाइफ में कि आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी ठीक होता नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों के जीवन को ख़राब किया, उसी तरीके से सेम थर्ड पार्टी के जीवन में भी तूफान आएगा, क्योंकि ये एक चक्र है, ये एक कर्म है। जैसा करता है इंसान वैसा भरता है। आप कहेंगे कि उसने मेरे साथ इतने साल पहले किया था तो आज तक वो खुश है, मज़े ले रही है मेरे पार्टनर के साथ, अय्याशियाँ कर रही है, तो उसका तो आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। आप लोगों के दिमाग में ये सारे विचार आते होंगे और आ रहे होंगे। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें इंसान कर तो देता है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना, किसी का कुछ करना, किसी की ज़िंदगी तबाह करना, किसी का रिलेशन ख़राब करना, ये क्षण भर के लिए सुखदायक लगता है, लेकिन इसका परिणाम आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जो नेगेटिविटी से आप लोग अपने पास रखते हैं लाकर, यानी कि जो चीज़ नेगेटिविटी से एकत्रित करी जाती है, वो चीज़ कभी भी आपको फलदायक नहीं होती, है ना। क्योंकि नेगेटिविटी कभी नहीं आपको सफल होने देगी। वो क्षणिक भर के लिए तो आपको सुख रख सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगी। थर्ड पार्टी का मकसद क्या है? आपके पार्टनर के पैसों पर उसकी निगाह है, उसकी प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो घर में सामान रखा है उस पर निगाह है, जो जेवर और जायदाद है उनकी उस पर निगाह है। थर्ड पार्टी का सिर्फ मकसद यही है, आपको बिल्कुल तबाह करना और आपको बिल्कुल सड़क पर लाकर खड़ा कर देना। ऐसी मुझे सिचुएशन यहाँ बता रही है। काफ़ी लोगों के घर में ऐसा हो गया है कि उनके पार्टनर घर पर रात को आते हैं, कोई बोलचाल नहीं है, किसी तरीके से कोई बात नहीं करते, अगर बोले तो गालियाँ देंगे गंदी गंदी, लेकिन उनकी लाइफ ऐसी तबाह हो गई है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा। अगर पार्टनर से कुछ बोलो तो गालियाँ देते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की हो गई है ना। देखिए, आप सोचते हैं कि अब जो है सब कुछ अच्छा होगा मेरा, लेकिन जब आपके पार्टनर घर पर आते हैं तो कुछ और ही दिखाई देता है, सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है, जिसका कारण सिर्फ यही है कि आपके पार्टनर आपकी किसी बात को ना सुनकर अपने में मस्त रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ मस्त रहना चाहते हैं। सिर्फ उसका कारण ब्लैक मैजिक है जो उनको चेंज करता दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के पार्टनर सडनली चेंज हुए, पहले अच्छे रहते थे, अचानक से ऐसा चेंज हो गए जैसे पहचानते नहीं हों अपने पार्टनर को। तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो वही सारी चीज़ें मुझे एनर्जी बता रही है। देखिए, मैं बता तो बहुत कुछ देना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए सही रहते हैं, है ना। क्योंकि मैं देखिए हर चीज़ आपको अगर बता दूँ तो मेरी कई घंटों की रीडिंग बन जाएगी, जो आप भी परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या सुना रहे हैं ये। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है यहाँ, और थर्ड पार्टी यहाँ पर अपने कार्य में सफल हो जाती है,
वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी एक मकसद लेकर खड़ी रहती है, सिर्फ उसका एक एम कि आपके पार्टनर को अपनी तरफ लाना है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो जो चीज़ उसने दृढ़ निश्चय के साथ सोच ली तो वो उस चीज़ में सफल होती यहाँ मुझे दिखाई देती है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जिन जिन लोगों ने इस नवरात्रि और ग्रहण वाले दिन मेरे से पूजा कराई थी, उनका यहाँ पर रिलेशन काफ़ी कुछ ठीक हो गया है और उनकी अपने पार्टनर से बात होनी शुरू हो गई है। जो इतना मनमुटाव था, जो लड़ाई झगड़े चलते थे, वो शांत हो गए हैं। तो काफ़ी कुछ अंतर दिख रहा है उनको। और अब ये सिचुएशन तक आ गई है उनकी कि उनका पार्टनर खुद कहता है अब कि मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा, चाहे अब यहाँ कुछ भी हो जाए, है ना। क्योंकि उसको दिख रहा है आपके पार्टनर को कि मेरे ऊपर क्या किया गया था, किस वजह से मैं इतना चेंज हो गया था। क्योंकि थर्ड पार्टी क्या करती है, वो सारी ज़िंदगी तबाह कर देती है, इंसान की सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देती है। और देखिए इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है यहाँ पर, आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर ही है ब्लैक मैजिक। जब थर्ड पार्टी आपसे आपके पार्टनर को दूर करना चाहती है तो उसने आपके साथ साथ आपके पार्टनर के ऊपर भी किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर किया, आपके ऊपर नहीं किया। अगर वो एक जने के ऊपर करती है तो सफल नहीं हो पाएगी। उसका मकसद क्या है, एक दूसरे को लड़ाना है। जब आप एक दूसरे से ही नहीं लड़ पाएंगे तो कैसे रिश्ता ख़त्म होगा आप लोगों का। तो इसीलिए वो आपके ऊपर भी कराती है और आपके पार्टनर के ऊपर भी कराती है, जिससे इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतना मनमुटाव पैदा हो जाता है आप दोनों के बीच कि यहाँ सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। आपने देखा भी होगा अपने रिलेशन में कि अचानक से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बात छोटी सी होगी लेकिन गुस्सा भयंकर चढ़ेगा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। यही सेम कंडीशन आपके पार्टनर की होगी जो रिश्ते को आपके ख़राब करना चाहता है ना। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जिन लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें की गई थी और जिन लोगों ने मेरे से पूजा कराई है नवरात्रि की और ग्रहण की, तो उन लोगों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया और काफ़ी लोगों की बातें शुरू हो गई हैं अपने पार्टनर से। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेज करके बताया, जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे पूजा में, कि मेरा पार्टनर अब थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास वापस आना चाहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा ही बनकर रहे, दूसरे को नहीं देखे। तो मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी अपने या अपने पार्टनर के नेचर में बदलाव दिखे तो आप तुरंत एक्शन लीजिएगा, उसे हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी मौका नहीं देगी कि आप कुछ भी सोच समझ सकें। मैं आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्य गलत काम करना है। वो नहीं चाहेगी कि आप दोनों ठीक हो जाएं, है ना। और थर्ड पार्टी क्या करती है, रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए आपको अलर्ट रखना होगा। जहां आपका या आपके पार्टनर का माइंड चेंज होना शुरू हो जाए या कुछ थोड़ा सा भी बदलाव दिखे तो आप तुरंत एक्शन लीजिएगा, जिससे आप उसे तुरंत सही कर सकें। वैसे तो मैं प्रोटेक्शन देता हूँ इन चीज़ों की अपनी पूजा में ही, जिससे कोई आगे के लिए नहीं कर सके, लेकिन 1% मैं आप लोगों को आगे के लिए भी गाइड करता हूँ, जिससे आप लोगों के रुपए बार बार ख़राब नहीं हो, है ना। देखिए ये चीज़ें आसान नहीं है हटाना। अगर ये चीज़ें आसान होती हटाना तो यहाँ पर हर कोई सही करता, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ ख़राब करने वालों की संख्या ज़्यादा है और सही करने वालों की संख्या बहुत कम है। एक ऐसी मुसीबत है ये, जिस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल हल्के हल्के करके तबाह होनी शुरू हो गई है।
ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है इंसान के ऊपर जो हल्के हल्के उसके इंसान को खाना शुरू कर देता है दीमक की तरह। उसे नई से नई बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, स्मरण शक्ति ख़त्म हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा। अब जो चीज़ें आपके शरीर की हैं, अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो आप काम क्या करोगे? हाथ पैरों में आपके दर्द रहना शुरू हो जाएगा तो आप काम क्या करोगे? सारे दिन आप लेटे रहोगे, कोई भी काम कर नहीं सकोगे और आप हल्के हल्के करके इतने डाउन हो जाओगे कि आपको यही लगेगा शायद अब मेरा अंत ही आ गया हो। यहाँ पर काफ़ी लोगों की यही कंडीशन हो रही है। जो लोग मेरे से जुड़े, इतने भयंकर भयंकर उनके ऊपर नेगेटिविटी थी कि मैं ही जानता हूँ कि किस तरीके से उन लोगों को ठीक किया है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक दृढ़ विश्वास के साथ आप अगर खड़े होते हैं और विश्वास आपका अगर मेरे साथ होता है कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक होगा तो होगा, आप खुद कन्फ्यूज़न में रहेंगे, पता नहीं गुरुजी कह तो रहे ठीक होगा नहीं होगा, मैंने 10 जगह कराया उनसे तो हुआ नहीं, ये कैसे कर देंगे। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ जो कोई नहीं बताता। अगर आप मेरे से जुड़े हैं और अगर मैं बोल रहा हूँ फ़ोटो देखकर आपकी कि हाँ ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो वो गारंटेड ठीक होगी ही होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल के आपसे कुछ कार्य करवा दूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ठीक करना है, आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना। जो भी आपके ऊपर परेशानी होती है, मैं फ़ोटो देखकर आपकी पर्सनल रीडिंग बुक कराकर सब कुछ बता देता हूँ। मैं तो बोलता हूँ मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए कभी कि किस तरीके से वो लोग ठीक होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके काम सिर्फ मैसेज करने से ही हो जाते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं मैसेज देख भी नहीं पाता और वहाँ पर उनके काम भी हो जाते हैं। ये एक एनर्जी का खेल है। जिसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो सब कुछ कर सकता है ना, उसका सब कार्य हो सकता है। लेकिन आप लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे, सब दूसरे की तरह सोचेंगे कि अरे उसने रुपए ले लिए थे, पता नहीं उनसे तो हुआ नहीं, इनसे भी होगा या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो डॉक्टर को दिखा दिखा कर परेशान हो गए, लाइलाज बीमारी हो गई उनकी, मैंने उनको ठीक किया। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा लेकिन ठीक हो गए, है ना। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, बीमारियाँ जैसे लग गई आपको, डॉक्टर रिपोर्ट आपकी सही बता रहा है लेकिन आप फिर भी परेशान हैं, तो वो चीज़ ऐसी है आपको समझनी चाहिए जो नेगेटिविटी के ऊपर हो रही है, यानी कि नेगेटिविटी की वजह से हो रही है। नेगेटिविटी अगर आपके शरीर पर है या ब्लैक मैजिक आपके शरीर पर किया गया है, आप कितना इलाज कर लीजिए, कितनी दवाइयाँ खा लीजिए, आपका उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कितने सालों से परेशान थे और उनको मैंने 2 दिन में और 3 दिन में अंतर दिखाया। खुद बोले कि हाँ गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। मेरे से ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सालों सालों से नहीं सोए, सिर्फ 2 दिन के उपाय से उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है, मन शांत होना शुरू हो जाता है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव विचार आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। तो कार्य करना आपका है, मेरा काम आप लोगों को गाइड करना है, बताना है। जिस एनर्जी से मैं जुड़ता हूँ वो चीज़ मुझे बताती है और मैं आपकी परेशानी आपके आगे खोल कर रख देता हूँ। मेन मकसद क्या है, इंसान अपनी परेशानी की अगर जड़ पकड़वाए तो वो जड़ से ठीक हो जाती है। आपके कहने से नहीं कि आपने बोला कि गुरुजी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, इसे ठीक कर दीजिए, तो आप 10 जगह जाएंगे तो वो वही चीज़ करेगा जो आपने उसे बताई है। मेरा कार्य क्या है, मैं जड़ से पकड़ता हूँ परेशानी और जड़ से ख़त्म कराता हूँ, जिससे आगे तक के लिए परेशानी आए नहीं। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं मेरे से जिनका व्यापार नहीं चल रहा था, बहुत परेशान थे, अचानक से ग्राहक आने बंद हो गए थे, उनका व्यापार बंधन कर दिया था, उनके व्यापार को खुलवाया और आज की डेट में अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वही मैं बोलता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। वही सेम क्या है, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आ जाती है, चाहे थर्ड पार्टी देखिए आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, थर्ड पार्टी
चाहे आपके बिजनेस को ख़राब कर रही हो, चाहे आपकी किसी भी तरीके की बीमारी आपको दे रही हो। आजकल इतनी घृणा है लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कि वो किसी इंसान को सुखी देखना नहीं चाहता। अगर कोई इंसान खुश रह रहा है, मज़े से रह रहा है, तो वो उसकी आंखों में खलेगा कि पता नहीं इसको ऐसा क्या खजाना मिल गया कि ये दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखकर आप लोगों के ऊपर कुछ भी करा देता है, यानी कि ब्लैक मैजिक करा देता है, जो आपकी एक एक करके चीज़ों को ख़त्म करनी शुरू कर देती है ना। तो यही सारी परेशानी है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि अब जो हालत हुई है थर्ड पार्टी की, वो तो पीछे हटेगी 100%, क्योंकि हमने इतनी उससे पूजा करके हटाया है। जो लोग जुड़े हैं मेरे से, उनकी नवरात्रि की पूजा और ग्रहण की पूजा करके मैंने थर्ड पार्टी को हटाया, तो वो पीछे हटेगी और साथ में आपका रिलेशन सुधरेगा। और काफ़ी लोगों का यहाँ पर सुधरा है ना। देखिए, ये चीज़ इतनी स्ट्रांग होती है जिसको ठीक करना मुश्किल होता है। और अब ऐसी सिचुएशन है आपके रिश्ते में कि बीच में अब कोई नहीं आएगा, सिर्फ आपके ही होकर रहेंगे आपके पार्टनर। ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी जो है किसी भी तरीके से आप लोगों को शांति से नहीं बैठने देगी। आपको उसको मौका नहीं देना है कि जिससे वो आगे अलर्ट हो सके, है ना। देखिए, किसी इंसान के पास से, या मैं बोलता हूँ आपको एक उदाहरण के तौर पे, अगर कोई भूखा आदमी खाना खा रहा है और उस इंसान के आगे से आप रोटी खींच लीजिए, तो वो इंसान क्या करेगा? बौखलाकर आपके ऊपर अटैक कर देगा। वही सेम कंडीशन थर्ड पार्टी की है यहाँ पर। थर्ड पार्टी का क्या है? वो पैसों की भूखी है। उसने आपके पार्टनर को क्यों फंसाया? पैसे के लिए, लालच के लिए। अब जब वही चीज़ आप अपने पार्टनर को अपने पास खींच लेंगे वापस, तो वो क्या करेगी? अटैक करेगी। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और अपने को मजबूत करके रखना है, जिससे आप सारी चीज़ें देखकर आगे एक्शन ले सकें, है ना। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी आप लोगों के साथ गलत कर रही है, तो उसके किए की सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। वो भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हो रही होगी, और परेशानी का कारण ही है ये। आप देखिए, जो इंसान दूसरे की ज़िंदगी तबाह करता है, क्या वो सुखी रह पाता है? कभी कभी नहीं रहता। आपको लगता है कि वो मौज मस्ती कर रही है या खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी तबाह हो रही है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप एक तो अपने दिमाग से बदले की भावना को निकालिए कि अगर मेरे साथ थर्ड पार्टी ने ये किया है तो मैं भी उसके ऊपर लौट कर यही सब करूँगी या करूँगा। वो सब गलत है यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें करना आसान है, लेकिन ये जब वापस आती है, इसको झेलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, जो हर कोई नहीं बताता किसी को। ये एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसा जाल है, एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान का। तो जो लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ वो दूर ही रहें तो अच्छा है। जो लोग नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप अपने को और अपने पार्टनर को ठीक कराइए। तीसरा क्या कर रहा है आप कोई मतलब मत रखिए, उसको प्रॉपर सज़ा अपने किए की मिलेगी। सिर्फ आप अपने रिलेशन को ठीक कीजिए, अपने को ठीक कीजिए, आप अपने गृहस्थी को ठीक कीजिए, तभी आपका यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। और आप सोचेंगे कि मैं पहले अटैक कर दूँ फिर मैं अपना देखूँगी, तो वो यहाँ आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी, है ना। तो थोड़ा सा ये सब कुछ समझने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि दिवाली पर मैं स्पेशल पूजा करके आप लोगों के व्यापार बंधन को, लक्ष्मी बंधन को
खोलने के लिए सियार सिंगी लाया हूँ, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नवरात्रि पूजा में ग्रहण में सिद्ध की है और दिवाली पर भी मैं सिद्ध करूँगा। जिस किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो, जिसका मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट सेंड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी उसकी ज़रूरत है तो आप वो मेरे से बुक करा कर मंगा सकते हैं और जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है गाइज़? तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा सकता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज़? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए।